तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और उन स्टेप बाय स्टेप तरीकों और एल्गोरिदम के छिपे हुए मैकेनिक्स को डिकोड करते हैं जो एक साधारण अपलोड को एक वायरल सक्सेस बना देते हैं। अक्सर लगता है ना कि बस अपलोड बटन दबाया और काम हो गया, पर सच तो यह है कि इसके पीछे एक पूरी साइंस काम कर रही है। ये एक्सप्लेनर एक रोड मैप की तरह काम करेगा। हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे: द अल्टीमेट अपलोड एक्सपेरिमेंट, पर्पल ग्राफ्स में मास्टरी, शॉर्ट्स के आम मिथकों की सच्चाई, प्रो अपलोड स्ट्रैटेजी और आखिर में एसईओ और स्मार्ट कोलैबोरेशन। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द अल्टीमेट अपलोड एक्सपेरिमेंट। एल्गोरिदम को सही मायने में समझने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बेहद दिलचस्प टेस्ट किया गया। 2 बिल्कुल नए चैनल बनाए गए और दोनों पर एकदम सेम शॉट अपलोड किया गया। बिना किसी स्ट्रैटेजी के बस ऐसे ही अपलोड किए गए वीडियो पर सिर्फ 700 व्यूज आए। लेकिन दूसरी तरफ जब उसी वीडियो को ऑप्टिमाइज सेटिंग्स और सही टाइमिंग के साथ एक प्रो की तरह अपलोड किया गया तो नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला था। उस एक प्रोफेशनल अपलोड मेथड ने सीधे 15,000 से ज्यादा व्यूज बटोर लिए। मतलब यह साफ हो जाता है कि कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको अपलोड करने का तरीका उतना ही, बल्कि मैं तो कहूंगा उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर है स्वाइप रेट। ये उन व्यूअर्स का परसेंटेज है जो शॉट आते ही तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं, और यही वो प्राइमरी मेट्रिक है जिससे एल्गोरिदम फैसला करता है कि वीडियो को रिकमेंडेशन फीड में आगे भेजना है या फिर सर्च फीड में दबा देना है। अगर अपलोड गलत ऑडियंस तक पहुंच गया और उन्होंने तुरंत स्वाइप कर दिया तो समझिए ये एक बहुत बड़ी पेनल्टी है। सिस्टम तुरंत उस कंटेंट की रीच को वहीं रोक देता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, मास्टरिंग द पर्पल ग्राफ। अगर हम एनालिटिक्स के इस डेटा को देखें तो समझ आएगा कि ऑडियंस की टाइमिंग एक सक्सेसफुल लॉन्च की सबसे बड़ी नींव है। ये एक्टिव ऑडियंस ग्राफ साफ दिखाता है कि अगर कोई वीडियो रात के 3 बजे अपलोड होता है तो वो शायद आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि तब एक्टिविटी सबसे कम होती है। लेकिन वही अगर शाम 7 से 8 बजे के बीच की हाईली एक्टिव विंडो को टारगेट किया जाए तो कंटेंट को वायरल होने का एक जबरदस्त मौका मिलता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब पीक टाइम के दौरान अपलोड किया जाता है तो एल्गोरिदम सबसे पहले उस वीडियो को उन ऑडियंस पर टेस्ट करता है जो सबसे ज्यादा एक्टिव और लॉयल हैं, और अगर वहां से शुरुआती लाइक्स और एक लो स्वाइप रेट मिल जाए तो बस एल्गोरिदम को सिग्नल मिल जाता है और वो उस वीडियो को ब्रॉडर ऑडियंस तक पुश करना शुरू कर देता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, बस्टेड कॉमन शॉर्ट्स मिथ्स। इन टूल्स और स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करने से पहले उन गलतफहमियों को दूर करना होगा जो बहुत आम है। सिस्टम को चकमा देने की कोशिश करना भारी पड़ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लैपटॉप से अपलोड करना ज्यादा बेहतर है। असल में फोन से अपलोड करने पर ही कस्टम थंबनेल सेट करने का फीचर मिलता है। एक और बहुत बड़ी गलती है अलग अलग ईमेल आईडी से खुद के वीडियो देखना। ये पूरी तरह फ्लॉप आइडिया है, क्योंकि सिस्टम आईपी एड्रेस और वॉच बिहेवियर को ट्रैक करता है, जिससे चैनल का ट्रस्ट स्कोर बर्बाद हो जाता है। और हां, पहला शॉट फेल होने का मतलब चैनल डेड होना नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम हर एक अपलोड पर एक नया और फ्रेश एक्सपेरिमेंट रन करता है। एक और दिलचस्प बात, क्या वायरल म्यूजिक से हमेशा वायरल व्यूज मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक बहुत ही सीरियस एजुकेशनल वीडियो पर कोई ट्रेंडिंग डांस ट्रैक लगा हो, सिस्टम उसे उन लोगों को दिखाएगा जो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। रिजल्ट? तुरंत स्वाइप। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। हाँ, एंटरटेनमेंट के साथ वायरल ट्रैक एक परफेक्ट मैच है, पर एजुकेशन के साथ ये सिर्फ व्यूअर को कंफ्यूज करता है और स्वाइप रेट बढ़ा देता है। चलिए अब चलते हैं चौथे सेक्शन पर, द प्रो अपलोड स्ट्रैटेजी। अब जब बेसिक समझ आ गए हैं तो आइए उस एग्जैक्ट वर्कफ्लो को देखते हैं जिससे एल्गोरिदम अपलोड को फेवर करता है। सबसे जरूरी काम मोबाइल ऐप पर ही हो जाना चाहिए। यूट्यूब और स्टूडियो ऐप्स को अपडेटेड रखना, 60 सेकंड से कम का वीडियो चुनना, और सबसे मेन स्टेप उस पेंसिल आइकन का यूज करके एक कैची कस्टम थंबनेल फ्रेम सिलेक्ट करना। इसके बाद विजिबिलिटी को अनलिस्टेड रखना और शॉर्ट्स रीमिक्सिंग को अलाउ करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आगे चलकर फ्री प्रमोशन में बहुत मदद करता है। और अब आखिरी सेक्शन, एसईओ एंड स्मार्ट कोलैबोरेशंस। अपलोड प्रोसेस के आखिरी स्टेज में मेटा डेटा सेट करना होता है, जो एल्गोरिदम के टारगेटिंग सिस्टम को गाइड करेगा। एसईओ को स्मार्टली हैंडल करना बहुत जरूरी है। वीडियो का जो टाइटल है वही एग्जैक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में होना चाहिए। स्पैम फिल्टर से बचने के लिए सिर्फ 4 या 5 हाईली रेलेवेंट टैग्स ही यूज करें। एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक नए चैनल्स के लिए यह है कि शुरुआत में लाइक काउंट को हाइड कर दें, ताकि लोग सिर्फ इसलिए स्वाइप ना कर दें क्योंकि वीडियो पर अभी लाइक्स कम है। अगर एआई जनरेटेड विजुअल्स या वॉइस यूज की है तो उसे डिक्लेयर करें।
और पब्लिश करने के बाद अपनी फीड को बार बार रिफ्रेश किए बिना 24 घंटे तक वेट करें। इन सब के अलावा अब प्लेटफॉर्म पर एक नया गेम चेंजिंग फीचर भी जुड़ गया है, 2026 का नया कोलैब फीचर। ये क्रिएटर्स को एस्टैब्लिश्ड अकाउंट्स को डायरेक्ट कोलैबोरेशन लिंक भेजने का ऑप्शन देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ओरिजिनल क्रिएटर का एक भी पैसा कटे बिना दोनों ऑडियंस आपस में जुड़ जाती हैं। ये रीच बढ़ाने का एक लाजवाब तरीका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए हमें यह समझना होगा कि हर नया अपलोड एक नई शुरुआत है। ये बात काफी एम्पावरिंग है। अगर एल्गोरिदम हर सिंगल अपलोड पर एक अनोखा एक्सपेरिमेंट करता है तो हम अपने अगले टेस्ट में क्या नया करने वाले हैं। आज जो ये प्रोफेशनल रणनीतियां डिस्कस की गई हैं, इन्हें तुरंत अप्लाई